क्या आप भी अपनी चीज़ों को टालते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या वर्कआउट करना हो या फिर हेल्दी फूड खाना? अगर हाँ, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है और क्या इसका इलाज है। बने रहिए मेरे साथ। माय नेम इज शिखर सक्सेना और आप देख रहे हैं हेल्दी पिंटो। ओके, अज्यूम करिए कि आप लॉकडाउन में थे, आप घर बैठे थे एंड एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई, बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया और पेट निकल आया। अब आप ये सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं? तो आपके सबसे पहले दिमाग में आया कि अब मैं सुबह उठ के टहलने जाऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने बिल्कुल तैयारी करी, माइंड में बिल्कुल प्लानिंग करी कि जो है अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रात में बिल्कुल खाना टाइम खा लूँगा, 10 बजे सो जाऊँगा और 6 बजे का अलार्म लगा लूँगा और मैं सुबह उठ के टहलने जाऊँगा। आपने पूरी तैयारी कर ली, आपने टाइम पे खाना भी खा लिया, आप टाइम पे बेड पे लेट भी गए और आपने अलार्म लगा लिया कि आप सुबह 6 बजे उठेंगे। अब आप टाइम पे सो गए। अब क्या है, अब जब आपके उठने का टाइम आ रहा है, आपने पूरे 8 घंटे की नींद ले ली, जैसे ही आपका अलार्म बजता है वैसे ही क्या होता है कि सडनली मतलब कि 1 मिनट के अंदर आप उसको स्नूज़ कर देते हो और वापस हो जाते हो। उतनी देर में आपके माइंड में कुछ कैलकुलेशन होती है, आपके माइंड आपसे कुछ बातें करता है और उस बात पे आप मैनिपुलेट होके आप उस चीज़ को बंद कर देते हो, अलार्म को बंद कर देते हो और आप वापस हो जाते हैं। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, होता क्या है कि आपका जो माइंड है वो एक स्टोर हाउस है आपके पास्ट इवेंट्स का। मतलब पास्ट में जितना भी रिकॉर्ड हुआ है, जितनी भी डेटा आपके पास है, जितनी भी इवेंट्स हुए हैं, सब उसके पास रिकॉर्ड है एक ही चीज़ का। अब होता क्या है कि जब ये अलार्म बजता है आपका माइंड कहता है अरे सो जाओ यार, पहले भी ट्राई कर चुके हो, कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है 4-5 दिन करोगे फिर वापस हो जाओगे, क्या फ़ायदा मेहनत करने का, बेहतर है कि सो जाओ तुम। इतनी सी बात होगी आपके और आपके माइंड में, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप उसको अलार्म को स्नूज़ कर दोगे और वापस हो जाओगे और आपका लाइफस्टाइल वैसे ही चलता रहेगा। आप ये सोचिए कि आपका माइंड ऐसा क्यों करता है। आपका माइंड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो आपको फ्यूचर एम्बैरेसमेंट या फिर डिसअपॉइंटमेंट से बचाना चाहता है। वो सोचता है कि आप कंफर्ट जोन में रहो, डिस्कम्फर्ट जोन में जाने की क्या जरूरत है। वो माइंड ऐसा सोचता है। अब इसका इलाज क्या है? क्योंकि हम अपनी मेमोरी को वॉश तो कर नहीं सकते कि भैया भूल जाओ सब कुछ, अब सब कुछ नया है, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या इलाज होता है, एक ट्रिक होती है छोटी सी कि आप एक काम करो, आप 1-2 दिन का टाइम लो। आप 1-2 दिन ये करिए कि आप ये फ्यूचर इमेजिन करिए कि अगर मैं सुबह जल्दी उठूँगा, एक्सरसाइज करूँगा और मैं हेल्दी फूड खाऊँगा तो क्या होगा। बहुत सारे हैं कि जो है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत ही अटेंशन मिलेगी, आपको अपोजिट जेंडर से आपको अट्रैक्शन मिलेगा या क्लोथ की अच्छी फिटिंग आएगी। ये सब चीज़ें आप सोचोगे कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जब आप सोचते जाओगे तो क्या होगा, आप समझिए इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि ये आपका माइंड है। अब इसमें क्या है कि आपका पास्ट रिकॉर्ड तो है ही, ये आपका पास्ट रिकॉर्ड है। तो आप क्या कर रहे हैं, जब आप बार बार इमेजिन कर रहे हैं, कुछ एक डेटा क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, तो क्या होगा, एक कहीं ना कहीं फ्यूचर भी क्रिएट हो जाएगा कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये कहीं ना कहीं फ्यूचर आपके दिमाग में क्रिएट हो गया। तो अब क्या होगा कि जब आप वापस सुबह उठने की कोशिश करेंगे और आपका अलार्म बजने जा रहा होगा, तब आपका माइंड इसको ना रिकॉल करके इसको रिकॉल करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा न्यू है, ज़्यादा फ्रेश डेटा है। तो उसको जब रिट्रीव करके देगा तो उस टाइम आपके अंदर वो आलस नहीं आएगा। तो आप उस अलार्म को बंद करके सो जाने के बजाय आप उठ के अपनी डाइट या वर्कआउट पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये इमेजिनेशन वाला काम है ना, ये 1-2 दिन ही चलना चाहिए। ये नहीं कि आप 3 महीने से इमेजिनेशन ही खींच रहे हैं कि अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरे को पॉइंट्स मिले नहीं है। तो ये चीज़ मत करिएगा बिल्कुल भी। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। और अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको लगना पड़ेगा। और एक बार आपने अगर इसको स्टार्ट कर दिया और 30 डेज़ या 40 डेज़ तक कंसिस्टेंट रहे उसके लिए, तो ये कहीं ना कहीं एक हैबिट बन जाएगी जिसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी उठने के लिए। आप अपने आप उठ जाया करोगे या अपने आप वो चीज़ें होने लग जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी है। अब आपको कॉन्शियस होकर ये काम नहीं करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करे। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली कोई वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।